दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर के लिए जो भी कैंडिडेट फॉर्म को फिल करना चाहते हैं उनका आवेदन प्रक्रिया आज से यानी 16 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो चुकी है। इच्छुक सभी उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं क्योंकि इसमें कई सारे पोस्ट रखे गए हैं। अगर आपकी न्यूनतम क्वालिफिकेशन अगर 8वीं पास है, 10वीं पास है या आप स्नातक पास है तो अलग अलग ट्रेडों के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इससे जुड़ी सारी जानकारी हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उपलब्ध करा दिया है ऑनलाइन अपडेट HTM.in का, जिस पर आकर आप सारी जानकारी को रीड आउट करेंगे। अगर आप अप्लीकेबल है, इसके लिए एलिजिबल है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की अंतिम तिथि 15 मार्च 2023 है। इससे जुड़ी आप एक बार पूरी जानकारी को जरूर रीड आउट करेंगे और साथ ही आप देखेंगे अलग अलग ARO के लिए जो भी नोटिफिकेशन है आपके लिए उपलब्ध कराया गया है, आप इसको चेकआउट अवश्य करेंगे। अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट नीचे आना है, इंपॉर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में अप्लाई का लिंक मिलता है, जिस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ज्वाइन इंडियन आर्मी का ये वेबसाइट खुलेगा। यहाँ पर ये कैप्चा कोड को डालना है, एक ऑप्शन मिलेगा एंट्री वेबसाइट जिस पर क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन मिलेगा इंटर वेबसाइट जिस पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपके सामने इनका जो वेबसाइट है ओपन होगा। तो इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है अग्निपथ का, और सबसे पहला काम करना है अपना एलिजिबिलिटी को चेक करना है, जिसके लिए एक ऑप्शन मिलता है एलिजिबिलिटी का, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। आप जिस भी राज्य से आते हैं उस राज्य को आप अपने अनुसार यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, साथ ही आपका जो जिला होगा आप जिला को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपका ZRO होगा वो आपको देखने को मिलेगा, साथ ही आपका ARO जो होगा उसका नाम आपको देखने को मिलेगा। आपका जो भी तहसील होगा उसको चुनेंगे, आपका हाइट जो भी होगा बताएंगे, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन होगा बताएंगे। आपसे बोला जाता है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, अगर मान लीजिए आप 12वीं पास है तो 12वीं आप पास कर चुके हैं या अपेयरिंग है उसकी जानकारी आप यहाँ पर आप बता सकते हैं। साथ ही आपकी शादी हो चुकी है तो आप बता सकते हैं, अन्यथा अनमैरिड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि उम्मीदवार अगर फिर से तैयारी कर रहे हैं तो इसमें में आप बता सकते हैं, नीचे आना है और यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से अगर कोई भी ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल है तो उसको सेलेक्ट करेंगे और एक ऑप्शन मिलता है चेक एलिजिबिलिटी का, जिस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगर आपका एलिजिबिलिटी होगा इसके लिए तो आपको खुल कर आएगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो आपको इसके लिए आगे के पोस्ट नहीं खुल कर आएगी। अब जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए अग्निपथ वाले ऑप्शन में ही आपको आना है और एक ऑप्शन मिलता है यूजर रजिस्ट्रेशन का, जिस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का सारा गाइडलाइन खुलकर आएगा, जिससे आप एक बार जरूर रीड आउट करेंगे। और एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के 2 स्टेप है, आप चाहे तो आधार नंबर या अपना मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट के अनुसार भी कर सकते हैं। अब जो कैंडिडेट अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक सोच रहे हैं तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन लेकर आया है काफी लाजवाब बुक, जिसमें आपको कई सारे प्रैक्टिस सेट मिलते हैं और साथ ही बहुविकल्पीय जो प्रश्न है 2400 से भी अधिक आपको मिलेंगे। और यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग डिवाइड किया गया है, जिससे आपको काफी आसानी होगा इस एग्जाम को क्लियर करने में। तो ये बुक आप ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी मार्फत से ले सकते हैं, आप अपने नजदीकी किसी दुकान से ले सकते हैं जहां से भी आपको सुटेबल लगे। अब आइए समझते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करना है। तो सबसे पहले आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को चुनेंगे। जैसे अगर आप आधार कार्ड को चुनते हैं तो इस प्रकार आपको ओके वाले पे क्लिक करना और एक ऑप्शन मिलता है फैच फ्रॉम डिजी लॉकर, जिस पर क्लिक करेंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो डिजी लॉकर के बारे में नहीं जानते हैं या डिजी लॉकर पे उनका पहले से अकाउंट नहीं है, तो ऐसे अभ्यर्थी को डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाना होगा। सिंपली आप गूगल में सर्च करेंगे डिजी लॉकर, आपके सामने इस प्रकार का वेबसाइट आएगा जहां पर 2 ऑप्शन मिलता है। पहला साइन अप का मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना है, जहां पर अपना नाम जो आधार कार्ड पे होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और जो पिन आप इसके लिए रखना चाहते हैं वो पिन आप यहाँ पर बना सकते हैं। ईमेल आईडी डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलता है, आप जिस भी मार्फत से अपना डिटेल को चेक करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार का डिटेल खुलेगा, जहाँ पर जिस भी बोर्ड से आपने 10th की पढ़ाई अगर पास आउट किया होगा उस बोर्ड को आप अपने अनुसार यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको नीचे आना है, जो आपका ईमेल आईडी होगा, जो आपका मोबाइल नंबर होगा उसको डालेंगे और यहाँ पर फाइंड पे क्लिक करेंगे, आपका डिटेल फाइंड कर लिया जाएगा। अगर आप आधार कार्ड चुनते हैं तो आधार नंबर पे OTP जाएगा, OTP को डालेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार यहाँ से आपको अलाउ करना होगा और आपका जो डिटेल है ऑटोमेटिक वहां से फैच कर लिया जाएगा, जहां से अब आप फॉर्म को
भर सकते हैं, पंजीकरण कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपका जो भी राज्य होगा आप अपने राज्य को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो आधार नंबर होगा उसको डालेंगे, आपका जो नाम होगा देखने को मिलेगा। उसके बाद अब यहाँ पर पूछा जाता है कि आपका जो नाम है मैट्रिकुलेशन के जो मार्कशीट है उससे मिलता जुलता है यानी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर यस करेंगे। ये जो नाम है इसमें आप कोई एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि आधार से अगर आप डिटेल को वेरीफाई करते हैं तो आधार पे जो नाम होगा वही नाम और फादर का नाम आपको देखने को मिलेगा। अगर आधार पे नाम गलत है तो उस केस में आप अपने मैट्रिकुलेशन वाले ऑप्शन को चुनकर आप आगे की डिटेल को वेरीफाई कर सकते हैं। फिर आपको नीचे आना है, जो भी आपका फादर या गार्जियन का जो भी नाम आप देना चाहते हैं उसको यहाँ पर आपको डालना है, साथ ही माता जी का नाम डालना है, आपका डेट ऑफ बर्थ शो करेगा। नीचे में बोला जाता है आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड और मैट्रिक की मार्कशीट पे सेम है, तो यहाँ पर यस करेंगे। साथ ही ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को डालना है, यहाँ पर आपको टिक लगाना है, इस कैप्चा कोड को डालना है और सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपके सामने इस प्रकार का डिटेल आएगा। पर्सनल डिटेल में देखेंगे आपकी सभी जानकारी, पहले से ही कुछ जानकारी अंकित होगी, आपको सभी को मिलान कर लेना है। आपको सिंपली क्या करना है, नीचे आना है और इस साइड में आप देखेंगे जो भी आपकी हाइट होगी, पहले हाइट बतानी है। जो भी आपका राज्य होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, तहसील होगा, सबको आपको बताना है। आपका जो भी क्वालिफिकेशन होगा हाईएस्ट वो क्वालिफिकेशन बताएंगे, साथ ही वो क्वालिफिकेशन आप पास कर चुके हैं या अपेयरिंग है वो बताएंगे। 10th आपने किस बोर्ड से पास आउट किया है उस बोर्ड का नाम आपको देखने को मिलेगा। आपका जो भी राज्य होगा उस राज्य को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी प्रमाण पत्र संख्या होगा उसको यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपको नो वाले विकल्प को ही रहने देना है। फिर आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड कैसे बनाएंगे समझिए, एक आपको बड़ा अक्षर ABCD का आपको इसमें देना है, फिर स्मॉल अक्षर देना है, फिर आपको सिंबल देना है, अंक आपको देना है। इस प्रकार का पासवर्ड बनाएंगे, उस पासवर्ड को कंफर्म करेंगे और लॉगिन वाले पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस प्रकार का डिटेल खुलकर आएगा जिसमें आपकी सभी जानकारी अंकित होगी। आपको सिंपली क्या करना है, नीचे देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है चेक एलिजिबिलिटी का, जिस पर क्लिक करेंगे। अगर आप में अप्लीकेबल होगा तो इस प्रकार देखेंगे आपके सामने सारा डिटेल खुलेगा और हर एक पोस्ट के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है उसकी जानकारी मिलेगी। और यहाँ पर आपको अप्लाई का जो लिंक है आपको सामने में मिलता है, आप उस पर क्लिक करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने देखेंगे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगा, जहां पर सबसे पहले फोटोग्राफ अपलोड करना है और यहाँ पर कुछ डिटेल आपको पूछी जाएगी जो कि बेसिक डिटेल है। आपका रिलीजन है, आपकी जो भी श्रेणी है उसको बताएंगे, आपका जो भी जेंडर है उसकी जानकारी देनी। फोटोग्राफ 5 से 20 के भी में लगाना है, सिग्नेचर को अपलोड करना है। फिर आपका जो भी एड्रेस होगा, एड्रेस आप जैसा अनुसार फिल करते हैं फुल एड्रेस मेंशन करेंगे, विलेज मेंशन करेंगे, साथ ही आपका शहर जो होगा मेंशन करेंगे, राज्य को मेंशन आप यहां से करेंगे, जिला मेंशन करेंगे, तहसील और ब्लॉक मेंशन करेंगे, पिन कोड, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस को आप यहां पर मेंशन करेंगे और टेलीग्राम ऑफिस का कोई डिटेल है तो डाले, न था इसको छोड़ दे। करस्पॉन्डेंस परमानेंट सेम है तो इस पे टिक करेंगे, डिटेल आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने देखेंगे इस प्रकार के कुछ डिटेल पूछी जाती है, जिसमें अगर आप इस प्रकार के कैंडिडेट है जैसे स्पोर्ट वाले हैं, एनसीसी वाले हैं, तो ये आप डाल सकते हैं, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर अगर आप नहीं है, अगर स्पोर्ट वाले अगर इस करते हैं तो किस लेवल पे आपने खेला है उसकी जानकारी आपको देनी है। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके डिटेल को सेव करेंगे। आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो बताएंगे, साथ ही वैलिड जो भी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होगा तो आप यहाँ पर इस में आप बता सकते हैं, है तो उसकी जानकारी देंगे, नहीं है तो नो करेंगे और 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका डिटेल सक्सेसफुल सेव होगा, क्वालिफिकेशन वाले डिटेल में आ जाएंगे। आप अपने क्वालिफिकेशन को एंटर करेंगे, क्योंकि अलग अलग पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग है, तो जो पोस्ट चुनेंगे उस अनुसार क्वालिफिकेशन आएगा। फिर आप अपना बोर्ड जो भी होगा जिससे पास आउट किया होगा, जिस साल आपने पास आउट किया होगा, पासिंग ईयर डालना है। फिर आपका रोल नंबर जो होगा उसको डालेंगे, सर्टिफिकेट नंबर को डालेंगे और यहाँ पर अगर एक से अधिक, जैसे अगर 12th पास है तो 12th की भी डिटेल को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार देखेंगे आपका डिटेल ऐड होता चला जाएगा। फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, जैसे उसके आगे जो जो सब्जेक्ट आपका होगा, जैसे अगर 10th आपने पास आउट किया होगा 5 सब्जेक्ट से, तो इस प्रकार जैसे आपको जितना नंबर मिला है ऑप्टेन में डालेंगे, टोटल आप यहाँ पर डालेंगे। इस प्रकार जो है आप सभी सब्जेक्ट को अपने अनुसार ऐड करेंगे और कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, तो इस प्रकार देखेंगे आपके सामने। अब यहाँ पर आपको जो एग्जाम के लिए प्रेफरेंस है सेंटर का देना होगा, जो आप यहाँ पर 5 प्रेफरेंस को चुनेंगे। उसके बाद आपको नीचे आपको आना है और 7 कंटिन्यू का जो विकल्प मिलता है जिस पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आएगा जिसमें सभी जानकारी को एक बार मिलान करना है और सारा जानकारी सही है
तो आप यहाँ पर पे करेंगे, पेमेंट पे करेंगे। अगर कोई डिटेल गलत है तो अभी आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल एप्लीकेशन पे क्लिक करके, या कुछ मॉडिफाई भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आपका प्रिंट निकाल लेना है और आपका एडमिट कार्ड 10 से 14 दिन पहले आपके एग्जाम से जारी कर दिया जाएगा, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप सभी कैंडिडेट ज्वाइन इंडियन आर्मी के लिए जो अग्निपथ में अग्निवीर के लिए बहाली निकाली गई है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसकी पूरी जानकारी हमने आपको बताया। अगर इससे जुड़ी किसी भी प्रकार के सुझाव चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और सारी जानकारी के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया उस पर क्लिक करके भी